नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, टेट, सुपर टेट या फिर एसएससी जीडी या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कि इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता हो या मैथ आती हो। तो ये टॉपिक है आपका भिन्न। तो हम सभी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 6/7, 5/6, 4/5, 7/8। कई तरीके होते हैं आपके पास, और आप दशमलव से भी जा सकते हैं, परसेंटेज से भी जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे, मैं बताता हूँ, 6/7, 4/5 और 5/6 और लास्ट है हमारा 7/8। आप चाहें तो इनको सीधा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो देखो बड़ा ही सरल दिया गया है कि सभी में हर की संख्या ज़्यादा बड़ी बड़ी दी गई है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ से डिफरेंस लेना होता है। 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 है, इस 1 का ही भाग हम इसमें 6 में लगा देते हैं। 5 और 4 के बीच का अंतर 1 है, तो 1 का भाग हम 4 में लगा देते हैं। अब हमें ये 5 भूल जाना है। ठीक, और 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है, तो उन्हीं जितना अंतर है उससे हम संख्या में भाग दे देते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपको मिल रही है, 7, यानी कि 7/8 आपका सबसे बड़ा होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, ये इसको भी देखेंगे। देखिए, दूसरा तरीका होता है कंपैरिजन का। आप तुलना करें सीधा, 6/7 और 4/5 में कौन बड़ा है। तो 5 का गुणा आप 6 में कीजिए, 13 गुणा 5 छक्का 30 और 7 चौको 28। 30 बड़ा या 28, तो आप कहेंगे 30 बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने बड़ी भिन्न ली है क्योंकि सबसे बड़ी पूछ गई है, तो 4/5 को हटा देते हैं, यानी कि ये छोटी है। अब हम तुलना करते हैं फर्स्ट को थर्ड से। 6 × 36, 7 पना 35। 35 बड़ा या 36, तो आप कहेंगे 36। तो फिर हमने क्या किया है, तीसरी वाली भिन्न को भी कैंसिल कर दिया है। अब हम फर्स्ट को लास्ट से तुलना कर रहे हैं, कैसे, 13 गुणा करके। 8 × 48, 7 7 49। 48 बड़ा या 49, तो आप कहेंगे 49 बड़ा होता है। तो आंसर आपका क्या मिला, लास्ट जो भिन्न है ये हमारी सबसे बड़ी होगी, और ये हम काट देंगे। तो आंसर होगा 7/8, जो कि सबसे बड़ी भिन्न है। आप चाहो तो दशमलव में भी जा सकते हो कि 6 का भाग हम देंगे 7, 6 में 7 का भाग देंगे दशमलव टाइम, उससे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो, वही तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छा है। 11/13, 9/11, 3/4 और आपका 5/7। ठीक, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और 3/4 में सिर्फ 1 का अंतर है। चलिए, और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यानी कि हर की संख्या आपको बड़ी होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए आपका। ठीक, तो चलिए, अगर डिनोमिनेटर देखो इसमें 2 का अंतर है, तो मैंने 2 का भाग दिया 11 में, तो आप कहेंगे 5.5 आएगा। 1 का भाग, यहाँ भी 2 का अंतर है, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4.5 आता है। और 2, यहाँ 1 का अंतर है, तो 1 का भाग 3 में देंगे आप 3 आएगा। यहाँ 2 का अंतर, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5। सबसे छोटी पूछी गई है 4.5, 5.5, 4.5, 3 और 2.5। तो सबसे छोटी आपको मिल रही है क्या देखने को, 5/7। इसको अगर उस तरीके से देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11/13, 9/11 और 3/4 या फिर 5/7। अब तुलना करिए आप, 11 11 121, 13 नम्मा 117। 121 बड़ा होता है, 117 छोटा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो 11/13 अपनी बड़ी भिन्न हो गई अभी तक में। इसको तुलना कर ली थी, ये हमारी छोटी भिन्न है। 3/4 से तुलना अगर करते हैं तो आप कहेंगे 11 चौको 44, 13 तिया 39। 44 बड़ा है, तो इसको भी हमने अभी 3/4 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये भी छोटी भिन्न आ रही थी। लास्ट से बस तुलना और करना था फटाक से आपको। 11 7 77, 13 5 65, यानी कि 77। तो समझ में आ गया कि सबसे बड़ी भिन्न जो आपको मिल रही है इसमें कौन सी, 11/13 सबसे बड़ी यही है। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो 5/7 सबसे छोटी मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को कौन सी क्या करना है, हमें अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे में। तो आपको संख्याएं वही दी गई हैं, देखो सभी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 19, 21 और 15। 15 के नीचे है 28, 21 के नीचे है आपका 26 और आपका 19 के नीचे है 29। सभी के हर बड़े हैं
डिफरेंस जब ही निकाल सकते हैं जब हर बड़ा हो। 19 और 28 के बीच का अंतर होता है 10 का, ठीक है। 21 और 26 के बीच का अंतर होता है कितने का, आप देखेंगे 5 का। यहाँ देखिए 28 और 15 का बीच के कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कितने का अंतर, 13 का, ठीक। अब बस जितने जितने का अंतर है उसका ही भाग देते जाओ। 10 का भाग आप इसमें देंगे तो 1.9 मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। इसमें आपको 5 का डिफरेंस था, 5 का भाग इसमें देंगे तो 4.5 आएगा, ठीक। 4.2, 5 चौको 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। 13 का भाग आप 13 का डिफरेंस है ना, 13 का भाग 15 में देखेंगे तो 13 एकम 13, 2 बचेंगे, फिर 13 एकम 13। अवरोही यानी कि बड़े से छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 4.2 यानी कि 21/26। तो सबसे बड़ी 21/26 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उससे छोटी कौन सी है, ये है, ठीक। बड़े से छोटा चलना है, 1.9 यानी कि पहली वाली, फिर 19/29 आना चाहिए, और लास्ट में ये 15/28 होगा ही। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आप इनको घर पे भी लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगला है अवरोही क्रम में लिखना है आपको, ठीक। आरोही क्रम बड़े से छोटा, सॉरी छोटे से बड़ा, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3/5, 5/7, 7/9। अब तुलना भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट यहाँ से छोटी संख्या तो तुलना कर लो। 7 × 21, 5 × 25, कौन सी बड़ी है, 21 बड़ी है कि 25, ठीक। अभी तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ 25 बड़ी मिल गई हमें। अब देखते हैं इन दोनों में, फर्स्ट और लास्ट में। 9 × 45 और 7 × 49, 45 बड़ा कि 49, तो आप कहेंगे 49, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है आपका। इसमें देखते हैं 7 × 49, 9 × 45, ये तो देखो छोटा हो रहा है, इसको हटा दो। 7 × 35, 9 × 27, ये भी हटा दो। 4 × 5 = 20, 7 × 21, तो ये बड़ा मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ देखते हैं 9 चौको 36 और 7 चौको 28, बीच में 36 है, फिर 28 है। लिखना है असेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो ये भी गलत। आंसर आपका आ गया ए ऑप्शन, सीधा तुलना कर कर, कंपैरिजन करके। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें आपको यहाँ x दिया गया है, ये 2 है, x का मान क्या होगा। तो इन सवालों को करने के लिए ट्रिक भी होती है और बिना ट्रिक के भी आप आसानी से कर लेंगे। 4 × 3 = 12 और 1 13, तो यहाँ कितना मिलने वाला आपको, 13/4। 4 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा होगा 4 का 1 में, तो आप देखेंगे नीचे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 4 ऊपर, तो 4 ये 1 सेकंड, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/13, ठीक है। और 13 4 कितने होते हैं, 13 एकम 13 4 17, और 13 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 13/17, और प्लस x भी है, बराबर में क्या दिया गया है, 2, ठीक। इस x की जगह पर क्या रखें कि 2 मान आ जाए। तो आप देखिए ऑप्शन से उठाकर कोई भी आप सीधा घटा लो इसको, कैसे, 2 - 13/17, 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटाएंगे तो 21, आंसर आ जाएगा 21/17 आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसको एक बार फिर से करके देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से, अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ रही है तो। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 तथा अंश और हर में 1 घटाने पर उसका मान 4। भिन्न का अंश क्या है, ठीक है। ऑप्शन के द्वारा हम जा सकते हैं, अगर भिन्न दी गई होती हमें, भिन्न दी गई होती तो हमें। तो चलिए कुछ और करते हैं इसमें, अगर डायरेक्ट आ जाते तो और अच्छी बात है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं, कह रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2 आता है, और अंश और हर में 1 घटाने पर भिन्न का मान 4 आता है, ठीक है। अगर भिन्न का अंश 10 है, 1 जोड़ते हैं तो ये बनता है कितना है, 11। क्या नीचे कोई ऐसी संख्या होगी जिसको भाग देने पर इसका मान 2 आ जाए, नहीं। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो हटा दो भाई, ठीक है। अगला हम कहें आपसे कि भिन्न जो को अंश जो है वो 10 नहीं होगा। अगर आप कहेंगे 5 लेते हैं तो 5 में 1 जोड़ने पर, है ना, और अंश और हर में भी जोड़ रहे हैं, चलो यहाँ 6 आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि हमारा हर अगर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 2 आ रहा है, ठीक। पहली चीज़ वेरीफाई। लेकिन अंश और हर में 1 घटाने पर, अब अगर हम 5 में 1 घटा रहे हैं और 2 में से भी 1 घटा रहे हैं तो क्या 4 मिल रहा है, यस, यानी कि अपना आंसर 5 सही हो गया। यहाँ से आप इक्वेशन के द्वारा जाना चाहते हैं तो देखिए, अंश और हर में 1 जोड़ने पर आपने भिन्न मान ली है हमारी x और y, x/y। अंश और हर में 1 जोड़ रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2, ठीक। और अंश और हर में से 1 घटा रहे हैं तो y है नीचे, अंश और हर में से 1 घटा रहे हैं तो इसका मान मिल रहा है आपको 4। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान आपको मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन से भी और हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं।
सुमन ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का 4 बटे भाग पढ़ी। अभी सुमन ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। अगर देखो 4 बटे भाग पढ़ चुका है वो, तो कितने रह गए हैं, 5 भाग टोटल थे अगर उसके, तो 4 पढ़ लिए, 1/5 रह गया है ना, यानी कि 100 का 1/5 रह गया है। तो आप कहेंगे कितने भाग नहीं पढ़े उसने, 20। आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 8, तेल के एक टैंकर में 5500 लीटर तेल था, उसमें से 3/5 भाग तेल ग्राहक को दे दिया, जो शेष बचा उसका 2/5 दूसरे ग्राहक को दे दिया। बताइए अब टैंकर में कितने लीटर तेल बचा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5500 लीटर तेल था, ओके, 3/5 दे दिया है तो बचेगा कितना, 5 में से 3 दे दिया है तो 2/5 बचेगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जो शेष बचा है, अब यही तो शेष बचा है, तो इसी शेष बचे हुए का फिर 2/5 उसने दूसरे ग्राहक को दे दिया। अगर 2/5 दे दिया है तो फिर उसके पास बचा कितना है, 3/5 बचा होगा। ठीक, अपन मैन रिमेनिंग पे काम कर रहे हैं, कितना बचा है बस सॉल्व करते जाएं। 25 सीधा भाग दीजिए, 25 का भाग 100 में दीजिए, 25 चौको 100। आप इनको सॉल्व करेंगे तो 55 चौको कितने होते हैं, 220। ठीक, और 3 दूनी 6, 6 का गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1320 उसके पास अब तेल बचा है। एक बार मैं देखो आपको फिर समझा देता हूँ। 5500 उसके पास तेल था, अगर उसने 3/5 खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 2/5। अब फिर कह रहा है जो शेष बचा है, तो शेष यही है, इसका 2/5 फिर खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना, 3/5। बस इसको आपको सॉल्व करना है। 25 चौको 100, 55 चौको 120, 4 तिया 12, तो 12 गुणा 120 4 में करेंगे, 120 का गुणा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 25 25 चौको 100। ठीक है, तो 220 में हम 12 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1320। पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नीरज के वेतन, एक सेकंड, नीरज के वेतन का 3/2 पंकज के वेतन के 1/4 के समान है। तो देखिए सवाल को, नीरज के वेतन का 3/2, आगे कह रहा है कि पंकज के वेतन का कितने समान है, 1/4 के समान है, ओके, और उनका जो टोटल था वो 4200 रुपये है, यानी कि टोटल उनको 4200 रुपये मिले हैं, तो पंकज का वेतन क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल, ये देखो आप, 2 दूनी 4, आपने कहा नीरज बटे पंकज का हम रेशियो निकालते हैं, तो 3 का गुणा आप 2 में कीजिए, 3 दूनी 6 और 1 ऊपर ही रहेगा, तो नीरज और पंकज का जो रेशियो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1/6। इन दोनों को मिलकर मिला कितना है, तो आप कहेंगे 6 और 1 7 यूनिट मिला है टोटल, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल के अनुसार, 42,000 है। 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6000 बार। बस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6000 है, आपसे पूछा है पंकज को कितना मिला है, पंकज को 6 यूनिट मिला है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 6000 है तो 6 की कितनी होगी, 36,000। आंसर डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखा आपने, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको, इनको देख के घबरा जाते हैं कभी कभी। इसको देखो यहीं सॉल्व करते जाओ, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 13। तो आप कहेंगे 13 माइनस नीचे कितना आ रहा है, 13, और ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर 7। फिर करो, 13 तिया 39, 39 में से 7 जाएगा, कितने बचेंगे, 32, और 13 कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो आंसर आ गया 13/32। ये पहला ऑप्शन सही है आपका आंसर। एक खम्भे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो तो 2 मीटर और 2 मीटर लंबा हो, यानी कि शेष भाग जो पीला है उसकी लंबाई 2 मीटर है, तो खम्भे की कुल लंबाई क्या है। ओके, आपने 2 और 3 को लासा लेना आता है, तो 3 और 2 का लासा लीजिए, 6। माना कि खम्भे की लंबाई 6 मीटर हमने मान ली, यूनिट 6 यूनिट मान ली हमने। ओके, अगर 2 भाग सफ़ेद है तो 6 का 1/2 हमने 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना होगा, 3, यानी कि आधा भाग सफ़ेद है। फिर 1/3 भाग नीला है इसी का, तो इसका 1/3 कितना होगा, 2, यानी कि 3 और 2 इतना भाग उसने रंग कर दिया है। शेष भाग पीला है, शेष बचा कितना है, 3 और 2 5 खत्म, 1 ही तो बचा होगा। तो इसी 1 की लंबाई दी गई है सवाल के अनुसार 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। आपसे पूछ गए खम्भे की कुल लंबाई, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमने मान रखी है खम्भे की कुल लंबाई 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। आंसर आ गया आपका 12 मीटर। आई होप अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग इतना प्राप्त हो जाए। ओके, 4/7 का कौन सा भाग, हमें नहीं पता है इसमें क्या जोड़ें अभी,
कि हमें 14 एकम 14 और एक 15/14 मिल जाए देखने को, यही कह रहा है ना। ठीक, देखो मैं क्या करता हूँ कि इसमें भी हर है, इसमें भी हर है, तो यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, क्यों ना हम इसको भी 14 बना लें, तो 2 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं। ओके, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। अब देखो आप दोनों के हर बराबर हो गए, तो यहाँ भी हर 14 ही आएगा। 8 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए, तो आप कहेंगे भाई एक ही चीज़ जोड़ सकते हैं 8 में हम, क्या कि या तो इसमें से घटा लें आप, एक सेकंड, 7 दूनी 14, ये हो गए थे 4 दूनी 8, तो आप या तो 8/14 इसमें से घटा लीजिए, तो 7/14 आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, फिर से देखें, 4/7 में कौन सा भाग जोड़ें कि योग इतना प्राप्त हो जाए, यानी कि 15/14 प्राप्त हो जाए। तो आप घटाते हैं x बराबर 15/14 माइनस 4/7, उधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया है, ठीक है। 14 लासा आ गया अपना, 14 एकम 14 15, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 15 में से 8 जाएंगे 7, यानी कि 7/14 भाग बचा है, बोले तो 1/2 भाग बचा होना चाहिए। तो सवाल का कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होगा। अच्छा, एक सेकंड, सही है। 4/7 का कौन सा भाग, तो आंसर आ गया अपना 1/2 भाग, किसका, 4/7 इसका, है ना। कितने भाग, 1/2 भाग, तो 1/2 भाग, तो आप कहेंगे कैसे, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, यानी कि 7/8 भाग इसमें जोड़ेंगे। अच्छा सवाल है, आपको वहाँ पर आया था 1/2, लेकिन कह रहा है कि 4/7 का कौन सा भाग, तो 1/2वां भाग, तो 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 7/8। वाह, गुड क्वेश्चन। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, 2/3 पुरुष, शेष महिलाएं। अगर 2/3 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे महिलाएं कितनी होंगी, 1/3, ठीक है। अगर 2/3 पुरुष हैं तो महिलाएं होंगी 1/3, ओके। आगे कह रहा है 12 महिलाएं सिवाय सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, यानी कि 12 महिलाएं जो हैं वो सदस्य इनको छोड़कर और सभी विवाहित हैं। क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, अगर देखो 120 हैं टोटल अपने पास सदस्य, उसमें से 1/3 महिलाएं हैं, ठीक। तो 120 का 1/3 कितना आता है, 40। अब कह रहा है 12 महिलाएं छोड़कर 12 इसमें से हटा दीजिए, तो 12 हटा दी हमने, कितनी बची हैं आपकी, 28। तो क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, 28 ही आंसर आ गया। सरल सा सवाल था, आप कर सकते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 40 मिनट का एक दिन भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 40 मिनट का एक दिन मतलब 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। कैंसिल कर लीजिए, 4 से 4 खत्म, 4 छंग 24, 4 एकम 4, आंसर आ गया 1/6 छंग 36, यानी कि 1/36 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इट्स टू इजी क्वेश्चन। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि इतना है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि कितना है, 174 है, ठीक है। आपने देखा, तो आप 3 दूनी 6 गुणा कर दीजिए और 6 का भाग सीधा इसमें दे दो, 6 दूनी 12, कितने बचेंगे, 5, और 9 छक 54, 6 से फिर हमने भाग दिया 54 में, तो 9 बार गया। अब गुणा करना है आपको, तो वह संख्या कितनी है, 4 पंचे 20, 20 का गुणा 29 में कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 580 आंसर। यहाँ x मान के चलो आप, कोई दिक्कत नहीं, संख्या अपनी x है, आंसर आपका 580 हो जाएगा। पानी से भरे पात्र का वजन 60 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाता तो इसका वजन 40 किलोग्राम हो जाता, खाली पात्र का वजन कितना है, ठीक है। माना कि पानी से भरा हुआ वजन उसका x है और बाल्टी का वजन भी y रहा होगा। आगे कह रहा है कि अगर पानी से भरे पात्र का वजन 60 किलोग्राम है, यानी कि x प्लस y का मान 60 है। x क्या है आपका, ये पानी से भरा वजन 60 है, ठीक है, पूरी बाल्टी, ये वाटर का वजन ले लिया हमने, और ये आपकी बकेट बाल्टी का वजन ले लिया है। यदि इसे आधा भरा जाता, यानी कि अभी पूरा वजन 60 किलोग्राम है, अगर आधा भरा जाता, हम इनको आधा भरे मतलब पानी को आधा कर रहे हैं, x/2, तो इसका वजन 40 किलोग्राम होगा। यानी कि अगर x/2 भर रहे हैं और बाल्टी तो अभी भी साथ में अपने वजन की है, तो इसका भार 40 किलोग्राम होगा। तो खाली बाल्टी यानी कि y का मान अकेला क्या होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलो, आपके पास खाली बाल्टी का वजन अगर 20 है, तो आप कहेंगे 20 यहाँ रखेंगे, ठीक, और
ये तो 2 पहले था नहीं, 2 तो अभी आ रहा है, तो इसमें कितना जोड़ें तो आप कहेंगे 40 वजन होगा क्या बाल्टी का। तो 4 और 2 6 हो रहा है, चलो आपने 20 मान लिया, ठीक है। अगर बाल्टी का वज़न 20 है तो यहाँ 40 रख सकते हैं, ठीक। आप कहेंगे पूरी पानी का वज़न 40 ही है टोटल, तो इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो जा रहा है 20 बार, और 20 20 40 वेरीफाई भी कर रहा है, यानी कि खाली बाल्टी का वज़न आपका 20 किलोग्राम होगा दोस्तों। वरना मैंने जो इक्वेशन बनाई थी आपको कि x + y = 60 किलोग्राम, और अगर हम पानी को आधा कर दें, बाल्टी अभी भी साथ में है, तो आप कहेंगे कितना वज़न है 40 किलोग्राम। आप चाहो तो इनको घटा लो दोनों में से, तो x/2 बराबर 60 में से 40 जाएंगे 20, तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 40। कैसे, जब बाल्टी पूरी भरी हो। क्या कह रहा है, खाली पात्र का वजन, बाल्टी खाली कर दी हमने, है ना। एक सेकंड, खाली पात्र का वजन यानी कि अब उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ हमें बाल्टी का वजन निकालना था। ठीक ठीक ठीक। अगर ये 40 आ गया है तो ये 20 ही तो बचेगा। चलो उससे भी सही आया था, यहाँ इक्वेशन से भी आ जाएगा। एक संख्या के चौथे और पाँचवें भागों का योग तीसरे भाग से 28 बड़ा है। एक संख्या के चौथे और पाँचवें भाग का योग क्या कह रहा है, तीसरे भाग से 28 बड़ा है, यही तो कह रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4, 5 और 3 सबका लासा ले लीजिए आप। 5 चौको 20 या 60, ठीक। आपने लासा ले लिया कितना 60। चलो अब 60 यूनिट, तो चौथा भाग कितना होता है 1/60 का, तो आप कहेंगे 1/60 का चौथा भाग होता है 15, और पाँचवा भाग कितना होता है इसका 1/5वां भाग होता है 12। 5 का भाग देंगे 12 पंचे 60, ठीक है। माइनस तीसरे भाग, इसी का 1/3 भाग होगा कितना 20 से 28 बड़ा है, ठीक है। इधर कितना आएगा 15 और 12 27, 27 माइनस 20 यानी कि 28, 20 में से 27, 27 में से 20 जाएगा 7। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 28 है तो एक की कितनी होगी 4। हमने कितनी यूनिट मान रखा था 60, अगर एक की 4 है तो 60 की कितनी होगी 240, 6 चौको 24। सरल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18 अवरोही क्रम में है। ये सवाल आपके लिए है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है ABCD में, ठीक है। ध्यान से कमेंट करके जरूर बताना आंसर 18वां क्वेश्चन का। नेहा ने 150 पृष्ठ वाली किताब 3 दिनों में पढ़ती है। पहले दिन वह 3/5 भाग पढ़ी, दूसरे दिन 3/5 भाग पढ़ी, तीसरे दिन वह कितने पृष्ठ पढ़े। उसने तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़े, चलिए देखते हैं। तो अगर कितनी है 3 दिनों में पढ़ना है उसे, पहले दिन 3/5, अगले दिन भी 3/5, है ना। नेक्स्ट डे उसने कितना भाग पढ़ा है, अच्छा ये चीज़ है, एक सेकंड। पहले दिन क्या लिखा है, पहले दिन 3/5 भाग पढ़ती है और पहले दिन 3/5 भाग पढ़ रही है। अगर 3/5 पढ़ चुकी है तो बचा कितना, आप कहेंगे 2/5। क्या लिखा है दूसरे दिन, अब ये दूसरा दिन है, शेष भाग का, यही शेष भाग है 2/5, इसका 3/5 भाग पढ़ती है, यानी कि 3 दूनी 6/5 इतना भाग पढ़ती है। उसने तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़े। चलो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, आप देखो यहाँ 3 पढ़ लिया है उसने, यहाँ 6 पढ़ लिया है। अगर आप दोनों का लासा लेने बैठेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6/5 पढ़ लिया है उसने। एक सेकंड, ये क्या होगा, कोई बात नहीं। तो तीसरे दिन कितने पृष्ठ शेष पढ़े, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। उसके पास देखो 150 पेज वाली किताब थी, पहले दिन अगर उसने 3/5 पढ़ लिए हैं, ठीक, तो 5 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, और 3 त्रिका 9, यानी कि उसके पास अब 90 पेज बचे हैं पढ़ने को दूसरे दिन। लेकिन दूसरे दिन क्या है, सॉरी, उसने 90 पेज पढ़ लिए हैं, बचे कितने हैं 60, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन शेष भाग यानी कि 60 का 3/5 भाग पड़ती है सिर्फ, ठीक। तो इसमें भाग दे दिया अपन ने, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, यानी कि 36 पढ़ लिए। अब बचे कितने हैं आपके पास, तो 60 माइनस 36, 24 पेज उसके पास शेष बचे हैं। आंसर लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी 1/2 भाग पीला है, और बाकी 3 सही 1/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। चलिए देखते हैं आंसर। आपको लिख रखा है 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग, ठीक है।
और तथा बाकी का इतने भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? ओके। अगर आप कोई भी ऑप्शन उठाएंगे तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं या बिना ऑप्शन के भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो 1/8 भाग बचा कितना है? बाकी का 1/8 हो गया तो बचा 7/8 है। 7/8 यानी कि इसका 1/2 भाग पीला है, तो आप कहेंगे 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। अगर आप 7/16 भाग इसका पीला है तो बाकी बचा कितना है? 16 में से 7 घटाइए आप 9, तो आप कहेंगे 9/16 भाग अभी भी बचा है। अब बाकी का इतना भाग नीला है, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 भाग क्या है? नीला है। तो आप देखेंगे इसको 963, ठीक, और 16 दूनी 32, यही तो है। एक सेकंड, चल भी नहीं रहा है ये, तो कर लेते हैं अभी, रुको 1 सेकंड आप लोग। चलिए, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, अगर इसका 1/8 आप निकालेंगे इससे तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी का 1/2 भाग और बाकी का इतने भाग नीला है, तो इतना भाग नीला है। अच्छा, 1 सेकंड, इतना भाग नीला है, ओके, ऐसे ही आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। 3 दूनी 6 और 1 7/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? 1/8 भाग अगर काला है तो इसका 1/8 भाग काला है अगर, ठीक, तो 8 एकम 8 यानी कि 1 भाग काला है, बचा कितना? 7 भाग। 7 का इतना भाग पीला है, यानी कि 7 का आधा भाग पीला है। अगर इतना भाग पीला है तो बचा कितना उसके पास? आप कहेंगे 5/2 भाग बचा होगा। क्या इतना बच रहा है सवाल के अनुसार? तो नहीं, गलत हो रहा है। 12 लेते हैं, अगर 12 का देखो 1/8 भाग काला है, तो आप कहेंगे कितना हो गया? इसको कैंसिल हो रहा है क्या? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 भाग काला है, तो बचा कितना इसका? कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा भाई साहब, इसको भी हटाइए। 14 से देखते हैं, अगर 1/8 भाग काला है, इससे देखो 16 से आप, ये बिल्कुल आंसर दिख रहा है। 8 दूनी 16, 2 भाग काला है, तो बचा कितना आपके पास? 14। 14 का आधा भाग है, कितना है आपका? यानी कि पीला, 7 भाग पीला है, ठीक है, तो 7 ही बचा है और बाकी इतना भाग नीला है। अब आधा ख़त्म कर दिया तो आधा ही बचा होगा, तो क्या इतना ही है? देखो 3 दूनी 6 और 1 7, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 16 से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं जल्दी से इसको। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, और क्वेश्चन 20 हो चुके हैं, 18 मार्क का आपको आंसर देना है। अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने कमेंट ज़रूर देना। धन्यवाद।